दुर्गापुर रेप पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी को दिखाया आईना। पीड़िता के पिता ने बंगाल छोड़ने का लिया फैसला। उसका फ्यूचर हम देखेंगे, किसी कॉलेज में एडमिशन करेंगे, यहाँ से निकल जाओ। पीड़ित पिता बोले, ममता दीदी मुझे माफ करना, अब बंगाल में नहीं रहूंगा। ममता दीदी मुझे माफ करना, अब बंगाल में नहीं रहूंगा। ये शब्द हैं उस बेबस पिता के जिसकी बेटी के साथ एक महिला मुख्यमंत्री के राज में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। दुर्गापुर में निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के केस में अब उस पीड़िता के पिता ने अपना दर्द कैमरे के सामने बयां किया है। सीएम ममता बनर्जी से गुहार लगाते हुए पीड़िता के पिता ने यह फैसला कर लिया कि वो अब बंगाल में नहीं रहेंगे। यानी उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद वो दरअसल बंगाल छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। तो ये जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के मुंह पर एक करारा तमाचा है कि किस तरीके से एक छात्रा के साथ जो है इस तरीके से सरेआम दरिंदगी की घटना होती है। ममता बनर्जी उस पर उस पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय पूरी तरीके से मिट्टी फेरती हुई नजर आती हैं और कहती हैं कि महिलाओं को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसी मुख्यमंत्री से उम्मीद क्या की जा सकती है कि वो इस पीड़िता को न्याय दिलाएगी। और उसके बाद अब जाहिर तौर पर पीड़िता के पिता ने अपना दर्द कैमरे पर बयां किया और कहा कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ वो किसी और की बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो आरोपी को सबसे कड़ी सजा दिलवाना चाहते हैं ताकि दोबारा कोई ऐसी हिम्मत ना करे। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी बेटी को बंगाल बड़ी उम्मीदों के साथ लाया था ताकि वो डॉक्टर बन सके, अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन जो कुछ हुआ वो किसी भी पिता के लिए असहनीय है। अब मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं बंगाल छोड़ दूंगा। मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो किसी और की बेटी के साथ ना हो। जब उनसे सीबीआई जांच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि उन्हें बस इतना चाहिए कि न्याय जल्दी और सख्ती से मिले। ये पूरा बयान है पीड़िता के पिता का, जिन्होंने एक बार फिर से वो कैमरे पर आए और बताया कि किस तरीके से उन्हें ये तमाम चीजें परेशान कर रही हैं। राज्य सरकार की तरफ से न्याय की कोई उम्मीद दूर दूर तक अभी उन्हें नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी से न्याय की गुहार लगाते हुए ये कहा कि वो अब बंगाल में नहीं रहेंगे। तो अभी बात हुआ, वो 2 घंटे रात में आएगा बोला, इसीलिए वो बात किया। फर्स्ट टाइम बंगाल तरफ से फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट का फोन आया, इसीलिए उसको मैं अशेष धन्यवाद देता हूँ। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से आपके पास कोई फोन आया मंत्री का, किसी का नहीं आया, किसी का नहीं आया। महिला कमीशन की तरफ से आपके पास फोन आया था? उड़ीसा महिला कमीशन? हाँ आया था, उड़ीसा से आया था। क्या वो लोग भी वो भी आ रहे हैं, सांत्वना भी देते हैं, तो ठीक करो। हम रो रहे थे, वो समझ रहे थे, ठीक हो जाएगा। अच्छा, आज और 2 जन को गिरफ्तार किया गया है, टोटल 5 जन को गिरफ्तार किया गया इस केस में। क्या कहेंगे और क्या डिमांड करते हैं, क्या बात रखना चाहते हैं आप राज्य सरकार के पास, बंगाल राज्य सरकार? मेरे को वो जो ममता दीदी है वो भी तो किसी का माँ होगा ना। अगर माँ होगा तो उसका लड़के का दर्द भी समझ सकते हैं ना। मैं चाहता हूँ और बंगाल सरकार के अनुरोध करता हूँ, उसी से कड़ी सजा दीजिए। अगर उससे सजा देंगे तो बंगाल का लड़की थोड़ा सुरक्षित अनुभव करेगा। शुभेंदु अधिकारी से बात हो, क्या बोले वो हमको इंश्योरेंस दिया, कोई बात नहीं, अब धैर्य धरो, हम सब कुछ देखते हैं, पहले ठीक जो हो जाएगा। उड़ीसा लेके जाओ, अच्छा एम्स में उसका ट्रीटमेंट करो, उसका फ्यूचर हम देखेंगे, किसी कॉलेज में एडमिशन करेंगे, यहाँ से निकल जाओ। अभी आपका बेटी कैसा है? बेटी थोड़ा है, ठीक ठाक है, और रिकवर कर रहे, थोड़ा और 1-2 दिन लगेगा। आपका बेटी कैसा है? बेटी थोड़ा ठीक ठाक है, अभी स्टेबल में है। डॉक्टर का तो साथ मेरा साथ डायरेक्ट बात नहीं हुआ है, तो अभी इम्प्रूव है, अभी ठीक ठाक चल रहा है। कल तो उड़ीसा महिला कमीशन आए थे। हाँ, आपसे बातचीत हुआ, मुलाकात? हाँ, मेरा साथ भी बातचीत हुआ, मैं भी उसको रिक्वेस्ट किया। हम लोग यहाँ तो नहीं पढ़ाएंगे, वो तो आप पहले भी बोल चुका हूँ,
उसको रिक्वेस्ट किया कि अच्छा से कॉलेज में हमारा लड़की को एडमिशन करवा दीजिए। और सारी दिन से हमको उम्मीद दे के गया, ठीक है कोई बात नहीं। मेरे बच्ची के पास भी गया, उसको सांत्वना दे के, वो रो रहा था, सांत्वना दे, कोई चिंता की बात नहीं, जब जाएंगे हम तुमका दूसरा बार मुलाकात करेंगे, तुम अच्छी से रहो, इसको समझ के गया है। पुलिस तो 5 जन को गिरफ्तार किया है। क्या पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सुनिए, अभी ठीक ठाक चल रहा है, अकॉर्डिंग माई नॉलेज ठीक ठाक चल रहा है। अगर उसको सीबीआई तदंत करने से और भी अच्छा होता था तो भी ठीक है, अगर उसको ज्यादा से ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा देंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का डिमांड हाँ करते थे, अगर वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो और भी अच्छा आ जाएगा। पुलिस का अभी तक जो हाँ अभी ठीक ठाक चल रहा है, अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक तो मेडिकल रिपोर्ट भी आया नहीं, तो मेडिकल रिपोर्ट आने से पता चलेगा ठीक चलता कि नहीं चलता कि मालूम पड़ जाएगा। हमको तो मेडिकल रिपोर्ट मिला नहीं अभी तक। थैंक यू। एक दरअसल छात्रा जिसका इस तरीके से दुष्कर्म किया गया, अस्पताल में वो जूझ रही है और इस तरीके से जो है परेशान है पूरा परिवार। वो पिता ये कहता है कि वो अब उस राज्य में नहीं रहेगा, तो ममता बनर्जी के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं हो सकती है। और इसी को लेकर लगातार बीजेपी भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पर बरसती हुई एक तरीके से नजर आ रही है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार सदमे में है और खासतौर पर जिस तरीके से राज्य में टीएमसी की सरकार है, इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, उसके बाद जो है टीएमसी के एक सांसद सौगत रॉय का बयान, और जिसमें वो कहते हैं और सलाह दे रहे हैं उल्टा महिलाओं को कि वो दरअसल देर रात घर से बाहर ना निकले। और वो कह रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात नहीं रह सकती, पुलिस इंच इंच पर आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती, इसलिए महिलाएं ही सतर्क हो जाएं। There is a private college. The matter nobody is supporting. You tell me when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach. What action is being taken by the Odisha government? And Bengal, if anything happens on women, we don't allow anything to be considered as a casual case. It's a serious case we consider. And that girl, it is shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30 I do not know what happened, investigation is on. I'm shocked to see the incident. But private medical colleges also is to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. So whatever I have received the prima facie report, and police is searching all the people. And nobody will be excused. Whoever is guilty, they will be punished strictly. यानी आप एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य में आप उस पार्टी के सांसद हैं जो पार्टी सत्ता में है, और इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं और ये साफ तौर पर कहा है कि क्या ममता बनर्जी जो है इन तमाम जो दुष्कर्म के ये आरोपी हैं इन्हें बढ़ावा दे रही है जानबूझकर, क्या इन्हें वोट बैंक के लिए तैयार कर रही है। ये कई सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इसको लेकर जो बीजेपी नेता है अग्निमित्रा पोल, उनकी तरफ से सवाल किया गया। ममता की तालिबानी मानसिकता बताया गया जो ममता बनर्जी ने बयान दिया, और कहा कि बेहद शर्मनाक है जिस तरीके से ममता बनर्जी बयान दे रही हैं इस मामले में। उन्होंने सवाल किया और आरोप लगाया ममता बनर्जी पर कि क्या 2026 के चुनाव में वोटों की हेराफेरी के लिए बलात्कारियों का इस्तेमाल ममता बनर्जी करना चाहती हैं। क्या कहा अग्निमित्रा पोल ने, जरा सुनिए। We are very fortunate that we have Taliban government in Afghanistan and we have Mamata Banerjee's government in West Bengal. Mamata Banerjee, today she is saying that this girl, the victim of Durgapur incident, had gone out at 12 o'clock in the night. Mamata Banerjee, please don't tell lies.
Fact is saying that, and CCTV footage is saying that she went out to fetch her food at 7:58 p.m. or 8 p.m. So please do not, try to put the blame on the girl, on the character of the girl, which you have been doing, all this while, and on the institution. What do you think? After 12 o'clock, women shouldn't go out? Doctors who are doing night duty in hospital, they shouldn't go out? You think nurses who are giving us, service, they shouldn't go out? You think IT sector shouldn't go out and do their duty? You think people of the service industry, they shouldn't go out? This kind of Talibani mentality is shameful. Actually, you have always been protecting the rapists and you have been cursing us, the victims. Because these rapists are your TMC cadres. And in the coming 26 elections, you'll be using them for vote rigging, for booth capturing, to create terror among the people of Bengal. We have understood. And the people of Bengal have also understood. We don't want your Lokhir Bhandar. We want respect. On one hand, you will give us Lokhir Bhandar of 1,000 rupees, and on the other hand, you will rape us, gang rape us, and you will not give us justice. It will not be done. So 26 ladies and women of Bengal will take a call. We'll teach you a lesson, and they have already taken a decision that whom to vote, when to vote, and teach you a lesson. तो आपने पीड़िता के पिता को भी सुना और बीजेपी के नेताओं को लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके की वो प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर दे रहे हैं, लेकिन बेहद गंभीर स्थिति एक तरीके से पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। पहले आर्चिकर मेडिकल केस, उसके बाद दुर्गापुर के निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ जो दरिंदगी की ये पूरी वारदात हुई, इस पर ममता बनर्जी का बयान जो ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर न्याय दिलाने के बजाय किस तरीके से उन आरोपियों के साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से नजर आ रही है, ये कहती हुई कि महिलाएं रात को घर से बाहर ना निकले। तो ऐसे में बेहद गंभीर स्थिति एक तरीके से पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। यही वजह है कि पीड़िता के पिता ने यह तय कर लिया है कि वो अब पश्चिम बंगाल में नहीं रहेंगे। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।